हेलो फ्रेंड्स, मैथ सेटअप क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को स्टार्ट किए थे और इसके बेसिक पार्ट को कवर कर रहे थे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि संरेखी होने का क्या नियम है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं कि वर्ग होने के लिए क्या नियम है, त्रिभुज होने के लिए क्या नियम है। आज हम लोग देखेंगे संरेखी होने के लिए क्या नियम है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है। 3 पॉइंट दिया रहेगा, ए बी और सी। इस प्रकार से 3 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन रहेगा। दूरी सूत्र की हेल्प से इन तीनों बिंदुओं से आप जो है ना दूरी निकाल लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दूरी निकालना है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है, ठीक है। पहला नियम कहता है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। इन तीनों दूरी में से इसका मान लीजिए कि 15 आया और ये जो है ना कितना आया 5 आया, ठीक है। और ये आया कितना 10 आया, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 15 जो है ना क्या है, सबसे बड़ी भुजा है। और ये दोनों भुजा मिलके जो है ना किसके बराबर है, तो बड़ी भुजा के बराबर है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी प्लस बी सी इक्वल किसके है, तो ए सी के इक्वल है। तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखीय है, मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों बिंदु स्थित हैं, ए बी सी। ए बी सी तो संरेखी का मतलब होता है जब सारे पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित रहता है, तब हम कह सकते हैं कि ये लाइन जो है ना संरेखीय लाइन है, ठीक है। तो इसके लिए पहला नियम यही है कि दो छोटी भुजाओं का योग, यानी ये दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट गिवन रहेगा, ठीक है। इन तीनों पॉइंट के निर्देशांक से आपको साइड पता कर लेना, यानी दूरी पता कर लेना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। देन हम लोग इसको कंपेयर करेंगे कि इसमें बड़ी भुजा कौन है, बड़ी साइड कौन है, और उनमें से दो छोटी साइड से कंपेयर करना है, ठीक है। अगर दो साइड का योग, दो छोटी साइड का योग बड़ी साइड के इक्वल आ जाता है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं एक संरेखीय है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, तब हम कह सकते हैं। और दूसरा नियम है कि यदि इन तीनों बिंदुओं से मिलकर त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल अगर शून्य आ जाता है, तब हम कह सकते हैं ये तीनों बिंदुएं संरेखीय है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। न्यूमेरिकल इसका फार्मूला आता है त्रिभुज निकालने का, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला आता है, ठीक है। अगर शून्य आ जाए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, अगर 0 हो गया तब हम कह सकते हैं कि ये जो है ना तीनों बिंदुएं संरेखीय है, अदरवाइज ये संरेखीय नहीं है, ठीक है। तो पहला नियम यही है कि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर होना चाहिए, तब संरेखीय हो सकता है। दूसरा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होना चाहिए, अगर ट्रायंगल का एरिया शून्य हो गया तब हम कह सकते हैं कि ये तीनों बिंदुएं संरेखीय है। दो नियम है आपके क्लास में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब समदूरस्थ, समान दूरी पर स्थित होना। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। आपको क्वेश्चन इस प्रकार से देगा कि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। P का कोई कोऑर्डिनेट रहेगा, मान लीजिए कि P यहाँ पे, ठीक है, और ये बोल रहा है कि P जो है ना A और B से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, तो P जो है ना A से भी बराबर दूरी पे है और B से भी बराबर दूरी पे है। तब हम लिख सकते हैं कि पी ए बराबर पी बी, ठीक है। आपको इसका भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यानी ए का भी कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा और पी का भी कोऑर्डिनेट कुछ दिया रहेगा, बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। आप इसको उसके बाद आपको ए पी निकाल लेना, उसके बाद
पी बी निकाल लेना है, ठीक है। और इसको क्या कर देना है, बराबर कर देना है, ए पी बराबर पी बी कर देना है, ठीक है। और इसी का मतलब है इक्यू डिस्टेंट, ठीक है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित होना। आपको एक पॉइंट पी दे देगा, बोलेगा कि ये बिंदु है इतना और इतना से समदूरस्थ है, तो इसका मतलब होता है कि दोनों बिंदु से समान दूरी पर स्थित होना। मतलब पी जो है ना, बिंदु ए से भी बराबर दूरी पर स्थित है, बिंदु बी से भी बराबर दूरी पर स्थित है, ठीक है।